प्रदेश में मॉनसून काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। जयपुर के कई इलाकों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट है वो पहले ही जारी किया जा चुका था, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से राजधानी जयपुर के अंदर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मॉनसून की मेहर लगातार देखने को मिल रही है। कई जिलों को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका था। कई इलाकों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या जानकारी मौसम को लेकर अभी फिलहाल? आयशी, देखिएगा कि मानसून ने शुरुआती दौर के अंदर प्रदेश को मायूस किया था, लेकिन अगर पिछले 5 से 10 दिनों की बात की जाए तो वो मायूसी दूर होते हुए नजर आ रही है। जो लगभग 25% कमी चल रही थी औसत बारिश के अंदर, वो अब करीब 10% तक रह चुकी है। ऐसे के अंदर आज मौसम विभाग की ओर से राजधानी जयपुर सहित 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के हैं, उसके अंदर अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था आगामी 3 घंटे तक तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी और हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होगी। चूँकि उसी का असर देखने को मिला कि पूरे जयपुर शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर तेज़ हवाओं के साथ कहीं पे रिमझिम तो कहीं पे मूसलाधार बारिश हो रही है। चूँकि अगर बात की जाए तो अभी हम मौजूद हैं शेखार मार्ग के ऊपर और शेखार मार्ग पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह की बारिश का बेसब्री से लोगों को इंतजार था, वो बारिश अब देखने को मिल रही है। आसमान के अंदर काली घटाएं छाई हुई हैं, पूरी तरह से दिन में अंधेरा छा गया है और कुल मिला के देखा जाए तो ऐसी अगर ये बारिश इसी तरह से चलती रही, क्योंकि तात्कालिक अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था और 3 घंटे का समय दिया गया था, तो 3 घंटे तक अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो ये मानिएगा कि जयपुर की सड़कों के ऊपर जल भराव वाले जो हालात हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन झालावाड़ और कोटा संभाग है उसके अंदर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली, जिसमें बूंदी के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई, कोटा के अंदर हुई, झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा 300 mm, सुनेल के अंदर जो बारिश हुई करीब 1 फीट बारिश दर्ज की गई। कुल मिला के देखा जाए तो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो बारिश की कमी चल रही थी मानसून के अंदर, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी आयुषी। जियाउद्दीन, फिलहाल अगर किसानों के लिए अगर बात की जाए तो ये बारिश कैसी है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसमी बीमारी तो इसे निश्चित तौर पर बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आयुषी, देखिएगा कि किसानों के लिहाज से देखा जाए तो ये बारिश एक अमृत से कम नहीं है, क्योंकि शुरुआत के दिन के अंदर मानसून के जब प्री मानसून होता है तब फसलों की बुआई हो जाती है, लेकिन प्री मानसून में अच्छी बारिश नहीं हुई। फिर मानसून की दस्तक हुई 2 तारीख को, उसके बाद से लेकर 2 जुलाई से लेकर करीब 10-15 दिन तक अच्छी बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें थी, लेकिन वो अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि देखा जाए तो जो दलहन है उनके अंदर अच्छी बुआई देखने को मिलेगी, अच्छी फसल देखने को मिलेगी। जो बारिश से जो कमी हुई थी किसानों को, तो वो कमी दूर हो जाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए मानसूनी बीमारी की, लाजमी है कि जब जलभराव होगा जगह जगह पे जो दूषित पानी की सप्लाई हो सकती है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब नदी नाले उफान के ऊपर आते हैं तो पीएचडी की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जाता है उसके अंदर डायरेक्ट पानी सप्लाई होता है, इसी की वजह से पानी की वजह से उनको मौसमी बीमारियां दस्तक देती हैं घर घर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी राहत है सरकार को, विद्युत विभाग को, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से बिजली की जो डिमांड है वो गिरती जा रही है। इनमें आगे देखा जाए तो कहीं साइड इफेक्ट भी हैं बारिश के, तो कहीं अच्छा पॉजिटिव ये रुख भी है कि राजस्थान के अंदर जो इस बार सूखे की स्थिति बताई जा रही थी लगभग अब वो दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 14 अगस्त तक बारिश का अनुमान जताया गया और 14 अगस्त के बाद जो मानसून की गतिविधियां हैं वो कम होंगी। आइए, सबसे अहम बात यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी के अंदर बन रहा था वो फिर सीधे एमपी, छत्तीसगढ़ होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए और इस इलाके के अंदर बना हुआ है। लगातार इस वजह से बारिश हो रही है। मानसून की जो ट्रफ लाइन जिसे बोला जाता है वो भी सामान्य स्थिति में है, तो इसी वजह से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान हो, इन तमाम इलाकों के अंदर अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। जी आयुषी। अच्छा, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जियाउद्दीन, क्या जयपुर इस बारिश के लिए तैयार नजर आ रहा है? क्या ड्रेनेज पहले से बेटर हुआ है? चूँकि हो नहीं सकता कि जयपुर ड्रेनेज के लिए तैयार हुआ हो और जयपुर इस बारिश के लिए जयपुर वासी, क्योंकि उनकी आदत सी पड़ गई है इस बारिश के अंदर इस तरह की बारिश को झेलने की, जलभराव के हालात देखने की, लेकिन जयपुर के अंदर जयपुर शहर और जयपुर की जो एजेंसियां हैं वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको यही लगा था कि इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा, ऐसी बारिश हो नहीं पाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि ये तीसरी बारिश है राजधानी जयपुर की जो इतनी तेज़ी से हो रही है। पिछले आधे घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और आयुषी तय मानिएगा कि अगर आधे घंटे और इसी तरह से बारिश होती रही तो आप मानिएगा कि जयपुर की शहरों सड़कों के ऊपर वही नज़ारा देखने को मिलेगा जो पिछली साल और पूर्व की बारिश के अंदर
देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है वो बस से बदतर हो चुका है। नालों की सफाई नहीं की गई थी, जलभराव के हालात वैसे ही बने रहते हैं। अभी भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम सेकार मार्ग पे हमारी मौजूदगी है, अगर यहाँ से 100 कदम दूरी के ऊपर 22 गोदाम जो पुलाई ओवर है उसके पास में हम जाएंगे तो वहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाएगा। इसके बाद अगर जैसे जैसे हम सचिवालय के आसपास और तमाम इलाकों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी सड़कों के ऊपर जलभराव के हालात दिख जाएंगे, पानी भरा हुआ मिल जाएगा, आमजन परेशान होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जयपुर वासियों की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बारिश तो आना है, जलभराव भी होना है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जयपुर की सड़कों के ऊपर पानी भी भरता है, जलभराव के हालात भी पैदा होते हैं या नहीं होते। चलिए जियाउद्दीन, मौसम से जुड़ी जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने